आज के इस वीडियो में हम पाठ 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आज। जैसे क्वेश्चन है 135 और 225 का HCF, तो इसको कैसे निकालेंगे? 135 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, कट जाएगा, तो 3 से काट दो। 225 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका HCF कैसे निकलेगा? जो दोनों में होंगे अभाज्य गुणनखंड वही हो जाएगा HCF। दोनों में क्या क्या है? ये 3 है और ये 5 है। HCF हो गया 3 3 5। या इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं कि 3 3 बार आया है, 5 1 बार आया है, 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है। तो HCF में कम पावर लेते हैं। इसमें 3 पावर है, इसमें 2 पावर है, तो कम वाली पावर लिख लेंगे। इसमें 1 पावर, इसमें 2 पावर, तो 1 पावर लिख लेंगे। तो ये ना हो जाएगा और ये 5, इस प्रकार से 45 आ जाएगा HCF। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे? 2 से भाग देंगे, 70 आएगा, फिर 2 को भाग देंगे, 70 को 2 से 35 आएगा, 35 5 और 7 से कटेगा। तो 140 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ऐसे लिख सकते हैं। 2 2 बार आया है, 5 1 बार, 7 1 बार। इस प्रकार 140 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे 78 आएगा, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 39। 3 से भाग देंगे 13 और 3 से भाग देंगे 13 से भाग देंगे 1। बहुत आसान है, आप कर लेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1। ये हो गया 156 का अभाज्य गुणनखंड। आगे देखते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड। तो इकाई में 5 है, इसलिए ये 5 से कटेगा, ठीक है। और 5 2 7 8 15 3 18 हो रहा है, इसलिए ये 3 से भी कट जाएगा। तो 3 से काट देते हैं। 3 कम 3 3 2 6, 3 7 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, फिर ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 3 3 5 5 और 17। 3 कितने बार आया है? 2 बार, 5 आया है 2 बार, 17 आया है 1 बार। इस प्रकार से 3825 का अभाज्य गुणनखंड भी आप कर लेंगे। आगे 5 और 15 का LCM। 5 और 15 का LCM। तो 5 के अभाज्य गुणनखंड होंगे नहीं, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। 15 के हो जाएंगे तो 5 को लिख सकते हैं 1 गुणे 5 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। 1 लिखना चाहो तो लिख दो। अब हमें LCM चाहिए, तो LCM में अधिकतम घात लिखते हैं। तो 1 अधिकतम घात 1 है, 5 की अधिकतम घात 1 है और 3 की अधिकतम घात 1 है।
तो ये एलसीएम आ गया 15। आगे आते हैं, दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 306 657 का HCF दिया हुआ है 9, तो एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम हमें पता लगाना है। HCF दिया हुआ कितना 9, पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। तो 9 गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। कहाँ जाएगा? भाग में। अरे बोलो भाई कहाँ जाएगा? भाग में। तो 9 को काट दो, कितना जाएगा? 9 × 27, 9 × 36, 34 गुणे 657। गुणा करने पर आ जाएगा 2 2 3 3 8। एक तरीका ये है। इसका एक तरीका और देख लेते हैं। इसका एक दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि 306 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। तीन 306 के अभाज्य गुणनखंड में आ गया 2, 3 × 3 17। 2 एक बार आया है, 3 2 बार आया है, 17 एक बार आया है। 657 का भी कर लेते हैं। तो 657 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 3 × 3 × 73। 3 2 बार आया और 73 एक बार आया। तो एलसीएम में अधिकतम घात लिखते हैं। 2 के अधिकतम घात 1, 3 के अधिकतम घात 2, 17 के अधिकतम घात 1 और 73। तो 2 3 की घात 2 मतलब 9 गुणे 17 गुणे 73। तो इन सब का गुणा करने पर 2 2 3 3 8 आ जाएगा। तो चाहे आप इस तरीके से करें या इस तरीके से करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। चार की घात n क्या शून्य पर समाप्त हो सकती है? तो इसमें एक नोट है, शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 की घात n और 5 की घात n का होना आवश्यक है। ऑफकोर्स n शून्य नहीं होना चाहिए, 2 की घात 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब शून्य नहीं होना चाहिए घात। तो देखिए 4 की घात n जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 × 2 की घात n। तो ये 2 की घात 2 n, तो 2 की घात 2 n आएगी। लेकिन यहाँ पर क्या 5 है? 5 नहीं है। और हमने नोट क्या लिखा है? शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 की घात n होना चाहिए और 5 की घात n होना चाहिए। लेकिन हमारे पास 5 की घात n नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कुछ और तरीके से भी लोग करते हैं इसको, कैसे वो देख लीजिए। जैसे 4 की घात n है, 4 की घात n, यहाँ पे हम n प्राकृत संख्या ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 4 की घात 1 हो जाएगा 4, 4 की घात 2 करने पर हो जाएगा 4 × 4 मतलब 16, 4 की घात 3 करने पर हो जाएगा ये 4 × 4 × 4 मतलब
64। और अगर बढ़ाते हैं घात 4 की घात 4 करते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 256 हो जाएगा। और अगर बढ़ाते हैं 4 की घात 5, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो हो जाएगा 1024। इस प्रकार से आप बढ़ाते जाएंगे तो कभी भी आपको लास्ट में शून्य नहीं मिलेगा। कभी भी लास्ट में शून्य नहीं मिल रहा, अतः कह सकते हैं कि ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आगे देखते हैं। सात गुणे 11 गुणे 13 धन 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य क्यों है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भाज्य संख्याएं क्यों है? तो भाज्य संख्याओं में 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याओं में 2 से ज्यादा अभाज्य गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। 6 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। 8 किससे किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है ना इसके। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। तो इनको चेक करना पड़ेगा। तो इसको पहले चेक करते हैं। 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 1001 आएगा, प्लस 13 जोड़ेंगे तो 1000 आ जाएगा 14। तो 1014 जब आया तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 16 3 48, 9 27, 13 से कट जाएगा 169। तो ये जो है 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, मतलब ये 2 से भी कटेगा, 2 टाइम 6 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 13 3 39 से भी कटेगा, 169 से भी कटेगा और 13 दूनी 26 से भी कटेगा। बहुत सारी संख्याओं से ये कट जाएगी, इसलिए यह क्या है? भाज्य है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 में दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों में दिख रहा है 13। तो 13 को कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन, तो क्या बचेगा? 7 गुणे 11 धन 1 बचेगा। यहाँ पे एक और लिख सकते हैं। तो 11 सत्ते 77 प्लस 1 78 गुणे 1 तो कर ही सकते हैं। तो इसमें भी देखो 1 2 3, 2 से ज्यादा गुणनखंड है। तो 2 से ज्यादा अभाज्य जो भाज्य संख्याएं होती है इसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, इसलिए ये संख्याएं क्या हो गई? भाज्य। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन जो इसका दूसरा पार्ट है इसको भी कर सकते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 धन 5, इन सब का गुणा करेंगे तो 5040 आएगा। धन 5, 5040 में 5 जोड़ेंगे 5045। अब 5045 का गुणनखंड करेंगे जब, तो ये कटेगा किससे? 5 से 1009 आएगा। 1009 अगर किसी से नहीं भी कटेगा तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा अपन को संख्याएं दिख गई। कौन कौन सी संख्याएं दिख गई? 1 दिख गया, 1009 दिख गया और 5 दिख गया। तो इस प्रकार से जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो संख्याएं भाज्य होती हैं।
अगले क्वेश्चन में आते हैं 96 और 404 का HCF, LCM और HCF दोनों पता लगाना है गुणनखंड विधि से। 96 का गुणनखंड करेंगे 2 से कटेगा 48, 48 2 से कटेगा 24, 24 2 से कटेगा 12, 12 2 से कटेगा 6, 6 2 से कटेगा 3, 3 से ही कटेगा। इसी प्रकार 404 2 से कटेगा 202, 202 2 से कटेगा तो 101, 101 किसी से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से 96 जो आया 2 कितने बार आया 32, यानी 5 बार आया गुणे 3, मतलब 2 को 5 बार लिख सकते हैं, 3 को 1 बार। और 404 को 2 गुणे 2 गुणे 101, तो 2 गुणे 2 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 और 101 1 बार। तो इसमें अपन को एलसीएम में अधिकतम घात देखते हैं, एलसीएम में अधिकतम घात। तो एलसीएम जो आएगा 2 की घात 5, 101 और 3, तो यह जाएगा 32 गुणे 101 गुणे 3, 32 यानी 96 और 101, एलसीएम आ गया 96। लेकिन जब अपन एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में कम वाली पावर, तो 2 की घात 2 है और 101, तो ये कितना आ जाएगा 4 गुणे 101। कम वाली पावर देखते हैं, सॉरी ये गड़बड़ लिख दिया मैंने। तो 2 की घात इसमें देखना अपन को, और इस वाली संख्या में दोनों होना चाहिए। तो 2 की घात 2 बस है, तो CF आ जाएगा 4 बस, और LCM 9×6 इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91 का LCM और HCF सेम क्वेश्चन है, तो सेम तरीके से इसको कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। 26 को 2 गुणे 13 कर सकते हैं और 91 को 7 गुणे 13 कर सकते हैं। तो LCM और HCF निकालना अपन को। HCF तो जो कम वाला होता है पावर, और दोनों में होता है। LCM में आ जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13 182। अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 और 120 का HCF दिया गया है 6, इनका LCM निकालना है, ये क्वेश्चन है। ट्राई कर सकते हैं आप इसको वीडियो को पॉज करके। तो 72 के जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, और 120 के निकाल लेते हैं। HCF पहले देख लेते हैं। HCF दोनों में 2 की पावर 3 है, 8 आ गया HCF। LCM के लिए 2 की पावर 3 तो रहेगा ही, प्लस 3 की पावर 2 रहेगा, प्लस 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 8 और ये 9 और ये 5, 8 9 72 5 360। इस प्रकार से पार्ट 1 के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने बता दिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।